यूरोपीय संकट में किसी मुल्क ने अपना मुनाफा देखा तो वो चीन था। चीन ने युद्ध में रूस का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि इसी बहाने वो ताइवान पर हमला कर उसे हड़प लेगा। लेकिन ड्रैगन के मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि अमेरिका ताइवान का रक्षा कवच बन गया। ताइवान पर किसी भी हमले के हालात में अमेरिका ने सीधे युद्ध की चेतावनी दे दी। शी जिनपिंग अपनी ताजपोशी के बाद से सुपर पावर का ताज हथियाना चाहते हैं, लेकिन चीन मौजूदा वक्त में ऐसे मझधार में फंसा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हथियारों पर बेहिसाब खर्च कर ड्रैगन की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए त्रिशंकु चर्निंग इन चाइना। जून 2022 शंघाई, चीन। ताकत का प्रदर्शन और गुरूर का जुलूस निकालने का एक भी मौका चीन नहीं छोड़ता। 17 जून का दिन भी चीन के लिए कुछ ऐसी खुशफहमी समेटे था। शंघाई में हुए एक मेगा इवेंट में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया। टाइप 003 के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पुर्जा मेड इन चाइना है, इसलिए फुजियान की काबिलियत पर भी शक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी और यूक्रेन की जंग जैसी वैश्विक आपदा में भी ड्रैगन का पूरा फोकस जंगी जखीरे को बढ़ाने पर है। ये वो विध्वंसक राह है जिस पर बारूद बिछाने का काम जिनपिंग ने 2017 की उस महफिल से शुरू कर दिया था। 24 अक्टूबर 2017, बीजिंग, चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 7 दिन के सबसे बड़े पॉलिटिकल जमावड़े का आखिरी दिन था। शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए चीन की सरकार का एजेंडा बताने वाले थे। शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड 3.5 घंटे का भाषण दिया। ये भाषण इतना लंबा था कि वहां मौजूद लोगों में से कोई चौपाई ले रहा था, कोई सो रहा था, तो कोई बार-बार घड़ी देखे जा रहा था। लेकिन इतने उबाऊ भाषण के बीच जिनपिंग ने कुछ ऐसी बात भी कही थी जो ड्रैगन के बड़े मिलिट्री मिशन की ओर इशारा था। इस भाषण को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन जिनपिंग के इस ऐलान से लेकर अब तक जो हुआ है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 2021 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन गया है। साल 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी के पास समुद्री बेड़े में 255 युद्धपोत थे, जो 2020 के अंत में 360 हो गए। अमेरिका से 62 युद्धपोत ज्यादा। वर्तमान में चीनी नौसेना के पास जितने युद्धपोत और सबमरीन हैं, उतनी अमेरिका के पास भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त चीन मेड कोरोना वायरस ईरान, यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा रहे थे, जिस वक्त अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान में लाशों का अंबार लग रहा था, उस वक्त चीन जल, थल और नभ में धमाके कर रहा था। 28 अप्रैल 2020 को चीन की नेवी ने टाइप 094 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन से JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 6 नवंबर 2020 को दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में चीन ने 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में HQ-17 सरफेस टू एयर मिसाइल से और रिहर्सल की। 4 फरवरी 2021 को मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। 2021 में जब एशिया में दूसरी और यूरोप में तीसरी वेव का विस्तार हो रहा था, उस वक्त चीन अपनी तिजोरी भर रहा था।